हमने एक बाउल में 1 कप सूखे वाले ग्रीन मटर ले लिए हैं। आपको इसको 2-3 बार पानी से धोकर फिर इसको 8 घंटे के लिए सोक कर देने हैं। जब ये 8 घंटे सोक हो जाएंगे उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। वो अच्छे से फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आप इसको प्रेस करोगे तो वो अच्छे से प्रेस होगा। मटर को अच्छे से ओवरनाइट सोक करना ज़रूरी है, नहीं तो जब आप कुक करोगे तो वो अच्छे से कुक नहीं होंगे। और हमें रगड़ा पेटीज के लिए इसको अच्छा सा स्मूथ बनाना है, इसीलिए उसको सोक करना ज़रूरी है। हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है, उसको भी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी डालना है। आप अपनी फिंगर से चेक कर सकते हो। ये मटर है, उसके ऊपर सिर्फ हमें 1 इंच इतना ही पानी डालना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, हरी वाली सौंफ ली है, 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे ताकि जब हमारे मटर बॉईल होते हैं तब वो पानी कुकर के बाहर ना आए। अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और अपनी गैस की फ्लेम पहले थोड़ी सी मीडियम रखेंगे और फिर जब एक बार विसल आ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्लो कर देंगे और 3-4 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हमारे कुकर में 4 सीटी लग गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। अब हमने ये बाउल में उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा फॉर्क की मदद से मैश कर लिया है। ये हम यूज करेंगे रगड़ा पेटिस की पेटिस बनाने के लिए। पैन में उसको अच्छे से थोड़ा पका लेते हैं और उसका थोड़ा मसाला कर। अब हमारी गर्म हुई पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा और कलर के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। अभी मैं हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लेना है। अब हम इसमें जो हमने बॉईल किए थे वो पोटैटो ऐड कर रहे हैं। अगर आपको इस स्टेज पे कभी भी लगे कि इसमें कोई लम्स या कुछ है तो आप मैशर की मदद से उसको मैश कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पोटैटो में मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप ये स्टेज पे इसमें थोड़े से सोक किए हुए पोहा भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है इसलिए मैं पोहा ऐड नहीं कर रही। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। अगर आपको ये स्टेप भी अवॉइड करना है कि इसको पकाना नहीं है पोटैटो की पेस्ट को, तो आप ये भी कर सकते हैं। सीधे ही सारे मसाले आप आलू के मिक्सचर में डाल के उसको आटे की तरह गूंद लीजिए। बट अगर आप इसको थोड़ा सा कुक करते हो तो क्या होता है कि सारे जो मसाले हमने डाले वो बहुत अच्छी तरह से पोटैटो के मिक्सर के साथ मिक्स होते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और दूसरा ये कि जब हम पोटैटो को थोड़ा सा पकाते हैं तो जो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी चला जाता है, तो हमारी जो पेटीज है वो बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। अब आप देख सकते हो इसका बहुत हल्का सा येलो कलर आया है। अब मैं ये स्टेज पे इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देती हूँ और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें भुना हुआ धनिया और जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। धनिया, अगर आप धनिया खाना नहीं पसंद करते तो मत डालिए, बट इसका टेस्ट चाट में अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अभी ये हमारा पेटी का मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइड में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, फिर हम इसमें से उसकी पैटीज बनाएंगे। अब हमारे सूखे वाले मटर चेक कर लेते हैं। हवा बिल्कुल निकल गई है, हम इसको खोल के देख लेते हैं। हमारे मटर एकदम अच्छे से पक गए, आप देख सकते हैं। हाँ, हमें ऐसे ही चाहिए। मैं इसको पाव भाजी मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा नहीं घुटना है, कुछ वैसे पूरे भी चाहिए, बट जो अंदर आलू डाले थे उसको मैं पूरा मैश कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छी थिकनेस आती है। देखिए मैंने इसको अच्छे से घोट लिया है। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। अब हमारी कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। ये 2 टेबलस्पून जितना तेल है। जब ये गर्म हो जाए अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, ग्रीन चिली और अदरक। अब मैं इसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी। बहुत नहीं पकाना है हमें इसको, बस थोड़ा सा इसका
रॉ फ्लेवर है वो निकल जाए तब तक हमें पकाना है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें हमारा जो रगड़े का मिक्सचर है वो डाल देंगे। अच्छे से चम्मच की मदद से हम इसको चला लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप जितना पानी मिला रही हूँ क्योंकि हम इसको अच्छे से उबालेंगे। जब भी रगड़ा अच्छे से उबलता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जितना ये उबलेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पतला है, बट ये जब बहुत अच्छे से उबल के जब बनेगा तो ये बहुत थिक हो जाता है क्योंकि हमने इसमें पोटैटो भी डाले हैं और मटर का भी स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी इसको थिक करता है। अब हम इसमें सारे मसाले करते हैं। धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून में तीखी वाली मिर्च डाल रही हूँ। और ये खटास के लिए मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है। आप नींबू चाहे तो नींबू भी डाल सकते हो। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पहले 1 उबाल तक हम इसको हाई फ्लेम रखेंगे। फिर जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो हीट पे इसको कम से कम 20 या 30 मिनट तक हम पकाएंगे। अब हम अपने रगड़े को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो गया है। हमें इतना ही थिक चाहिए क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो और भी थिक होगा। आप इस स्टेज पे सारे मसाले चक्कर चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर नमक कम है तो आप डाल दीजिए। मैंने बॉईल करते टाइम ही नमक डाला था तो इसलिए मैंने बाद में ऐड नहीं किया है और इसका नमक भी एकदम बराबर है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ऊपर से मैं कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये डाल रही हूँ धनिया। हम इसको मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम भी बंद कर लेंगे और इसको हम रख देंगे साइड में। हम अपने आलू पेटी के मिक्सर को चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की पेटीज बना लेंगे। मैं चम्मच के मदद से इतना पोर्शन ले रही हूँ। मैंने हाथ में ऑयल लगा दिया है। इस पोर्शन को हम हाथ में रखेंगे और ऐसे गोले बना के इसकी ऐसी छोटी छोटी पेटीज बना लेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, सैलो फ्राई कर रहे हैं। अब हम हमारी पेटीज रख रहे हैं। आप मेक श्योर करना कि जब तवा एकदम अच्छे से गर्म हो तभी अपनी पेटीज रखें और इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है हमें। बस सिर्फ दोनों साइड गोल्डन कलर आता है उतना ही हमें इसको कुक करना है क्योंकि ये लाइक आलू चाट की टिक्की नहीं है, ये रगड़ा पेटीज की टिक्की है। तो ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो ये अच्छी लगती है खाने में। अब हम हमारी पेटीज को चेक कर लेते हैं कि वो जैसे क्रिस्पी हो गई है कि नहीं। आप देख सकते हैं अच्छे से पलट रही है। हाँ, और पेटीज को बार बार पलटनी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है। तो आप ट्राई करें कि पहले आप देख लें नीचे से कि आपको गोल्डन कलर दिख रहा है कि नहीं, देन आप पलटे। एक साइड कुक हो गई है, बस वैसा ही कलर हमें दूसरी साइड भी चाहिए। तो हमें अब आपको देखने से पता चल गया होगा कि हमारी पेटीज गोल्डन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी रगड़ा पेटीज के साथ खाई जाने वाली लहसुन की सूखी वाली चटनी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पीनट से 7 कलियां लहसुन और ये तीखी वाली रेड मिर्ची ले ली है। अब हम इसको अच्छे से ऐसे ही इसी तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मैंने सेम तवा यूज़ किया है इसीलिए मैंने इसमें कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है क्योंकि ये तवे पे ऑलरेडी थोड़ा सा तेल था। आपको इसको तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा अच्छे से भून नहीं जाता, जो हमारी मिर्ची है वो थोड़ी क्रिस्पी नहीं हो जाती और लहसुन का कलर है वो थोड़ा गोल्डन नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये लहसुन की चटनी का सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से भून गया है। जो सिंगदाना है वो भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, लहसुन भी गोल्डन हो चुका है और हमारी मिर्ची भी क्रिस्प हो गई है। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं। अब हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें लाल वाली
कश्मीरी रेड चिली डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब हम इसको ऐसे ही सूखा पीस लेंगे। अब हमारी लहसुन की चटनी पीस कर बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं अच्छे से इसका पाउडर हो गया है। हम अपनी रगड़ा पेटीज को असेंबल करते हैं प्लेट में। इसके लिए हमने यहाँ पे रगड़ा ले लिया है। अब इसके ऊपर हम पेटीज रखेंगे। लहसुन की जो चटनी है वो डाल रहे हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा और रगड़ा, खजूर और इमली की चटनी, तीखी वाली चटनी, प्याज डाल रही हूँ। सेव के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे।